बट सडनली ये जो फैक्टर्स हो जाते हैं ना कि मेडिकल की काउंसलिंग ही डिले हो गई, आइजर अपने काउंसलिंग ही बंद कर दे रही है, जिनको सच में साइंटिस्ट बनना है वो आइजर नाइजर आओ। और बाकी स्टूडेंट प्लीज़ आप सीट वेस्ट मत करो, आप सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। कुछ फैमिली हेल्थ इश्यूज़ के कारण मैं नहीं बोल पा रहा था काउंसलिंग के बारे में, वीडियो नहीं आ रही थी, बट अब फाइनली मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना है इस वीडियो में। मैं डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपका आइजर्स का बैकअप प्लान था, राइट, बहुत सारे मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनका अभी स्टेट का राउंड 2 काउंसलिंग नहीं हुआ है, वो अभी भी आइजर्स की सीट लेकर बैठे हुए हैं। सो प्लीज़, अगर आपका आइजर्स प्रायोरिटी नहीं है, अगर आपको रिसर्च नहीं करना है, अगर आपको आइजर में नहीं आना था, आपने बस ऐसी बैंगलोर और आईआईटी मद्रास के नाम पे फॉर्म भर दिया था आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट का, और अभी आप आइजर की सीट लेकर बैठे हो थिंकिंग कि जब आपका मेडिकल की सीट की काउंसलिंग हो जाएगी, आपको मेडिकल सीट मिल जाएगी, आप छोड़ दोगे, तो आप सच में बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ कि जो इतने सारे सीरियस स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सच में रिसर्च करनी है इंडिया में, जिनको सच में साइंटिस्ट बनना है, आप उनकी सीट लेकर बैठे हुए हो। दूसरा चीज़ कि अगर आपने एक बार काउंसलिंग ख़त्म हो गई आइजर की, उसके बाद छोड़ा ना, तो सारी सीट्स खाली रह जाएंगी। इस वीडियो में मैं लिटरली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो सीट्स खाली रह जाएंगी, दोबारा फिल नहीं होंगी। सो आप तो अपना मेडिकल सीट में चले जाओगे, बट इन स्टूडेंट्स का क्या होगा? अगर आप सोच रहे हो कि आप आइजर में इस साल एडमिशन ले लोगे और साथ में नीट की तैयारी करोगे या जेई की तैयारी करोगे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ट्रस्ट मी, मैं 5 साल नाइजर में पढ़ाई किया हूँ। इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर में ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाते हैं। भले ही आप बायो स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स पढ़ाया जाएगा, भले ही आप मैथ्स स्टूडेंट हो, बायो पढ़ाया जाएगा, और बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स भी होते हैं। सो ये तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं। ये सोचो ही मत कि आप आइजर नाइजर में रह के जेई नीट के लिए ड्रॉप ले लोगे और 1 साल एक्स्ट्रा प्रिपरेशन कर लोगे। प्लीज़ इस गलत फहमी में, प्लीज़ डोंट हैव दिस मिसकंसेप्शन एट ऑल। यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर एनी एंट्रेंस एग्जाम बीइंग इन दिस लेवल ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। आपका मतलब पूरा सुबह क्लास होगा, 2 to 5 PM या 2 to 6 PM लैब होगा, रिसर्च लैब में आपको काम करना होगा, आपको क्लासेस भी करनी होंगी, क्विज होंगे, एग्जाम्स होंगे, एंड एट द सेम टाइम आपके लैब एग्जाम्स होंगे, लैब की रिपोर्ट्स लिखनी होंगी। सो अगर जेई नीट के स्टूडेंट आप सोच रहे हो कि आप आइजर में रह के ड्रॉप ईयर ले लोगे और प्रिपेयर कर लोगे, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। प्लीज़, ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ आपके बेनिफिट के लिए भी कि आपका जो SAF सीट एक्सेप्टेंस फीस 35,000 जनरल कैटेगरी में आपने पे किया होगा, राइट, या अलग अलग जो भी आपने SAF पे किया है, जिस भी कैटेगरी में हो आप, तो अगर आप अपना राउंड विथड्रॉल डेट के पहले करते हो तो नॉन रिफंडेबल अमाउंट के अलावा जो भी आपको पूरा मिल जाएगा। अगर आप फाइनल विथड्रॉल, जब आइजर काउंसलिंग ख़त्म होने से पहले जो फाइनल विथड्रॉल होता है, अगर आप तब भी अपनी सीट विथड्रॉ करते हो, आपको आपका SAF भी वापस मिल सकता है। पूरा नहीं मिलेगा ऑब्वियसली, आइजर्स थोड़ा सा कट करेंगे, बट आपको फिर भी मिल जाएगा। तो प्लीज़, अगर हो सके सारे मेडिकल स्टूडेंट या फिर जेई स्टूडेंट जो भी सीरियस नहीं हो रिसर्च को लेके, साइंस को लेके, तो प्लीज़ आइजर नाइजर मत आना। गलती से भी ये गलती मत कर देना। एक और चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप सोच रहे हो कि बैकअप प्लान था आपका रिसर्च, ठीक है, अगर आपको सच में साइंटिस्ट नहीं बनना था, अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना था, तो गलती से भी आइजर नाइजर मत आ जाना। इट विल बी सेम मिस्टेक एज इफ आपने PCB लिया है लेकिन आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। अगर आप बायोलॉजी लिए हो, मैथ्स नहीं पढ़े हो और इंजीनियरिंग IIT बॉम्बे में चले गए हो, तो इतना स्ट्रगल होगा ना आपको, इतना ज़्यादा स्ट्रगल होगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स ही नहीं आएगी, फिजिक्स ही नहीं आएगी उस लेवल की, राइट। सेम वे अगर आप जेई नीट के लिए तैयारी कर रहे थे, अगर आपको इंजीनियर या डॉक्टर बनना था, अगर आप साइंस के फील्ड में आ गए ना, इतना लैब में रहना पड़ेगा आपको, इतना प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, रिसर्च करनी पड़ेगी, रिसर्च प्रोजेक्ट्स होंगे, और बहुत ही हेक्टिक और रिगरस तरीके से, अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जिनको सच में पैशन है, इंटरेस्ट है रिसर्च में, उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए हेवन है, दिस इज लिटरली हेवन। बट जो लोगों के लिए रिसर्च नहीं है, जो लोग इंजीनियरिंग या मेडिकल में जाना चाहते थे, आप रिसर्च इंस्टीट्यूट में मत आना प्लीज़, ये मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। और हमने जो प्रेडिक्शंस दिए थे बेस्ड ऑन की नंबर ऑफ एप्लीकेशन 1.5 टाइम्स हुए हैं, IIT बैंगलोर, IIT मद्रास के एप्लीकेशंस जो बढ़े हैं, कंपटीशन कितना इंक्रीज़ हुआ है,
कितनी सीट्स बढ़ी हैं, सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके हमने ये प्रिडिक्शन दिया था। और राउंड 8 तक तो लगभग कई सारी चीज़ें एक्यूरेट और सही हुई हैं। राउंड 8 के बाद राउंड 9, 10 में लिटरली हर 1-2 दिन में नया राउंड अनाउंस हो रहा है। आइजर्स अपना काउंसलिंग बंद करने में लगे हुए हैं। 24 घंटे का समय मिल रहा है स्टूडेंट्स को कि फ्री स्लॉट एक्सेप्ट कर लें। और यही नहीं, अगर आप देखोगे आइजर तिरुपति का राउंड 10 में हमने बोला था, एक्चुअली आइजर तिरुपति का 3500 तक जाएगा और राउंड 10 में गया है 3470। बट सडनली ये जो फैक्टर्स हो जाते हैं ना कि मेडिकल की काउंसलिंग ही डिले हो गई, आइजर अपने काउंसलिंग ही बंद कर दे रही है, हर 1-2 दिन में नया राउंड आ रहा है, लोग विथड्रॉ तक नहीं कर पा रहे हैं और कर नहीं रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो वेरी मच हेल्पलेस। हम आप सभी स्टूडेंट की जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं। हमारे इस सायस्त्रा चैनल में अगर एक वर्ड भी मैं किसी वीडियो में बोलता हूँ ना, जेन्युइनली अपने दिल से आप सबकी मदद करने के लिए बोलता हूँ। अगर मैं एक प्रेडिक्शन का वीडियो भी बनाता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से बोल रहे थे भैया हर एक राउंड में क्यों आप नहीं बता रहे हो, हर एक राउंड का प्रेडिक्शन बताओ, अगले राउंड में क्या होगा। मैं नहीं बताना चाहता था, कुछ भी गलत नहीं देना चाहता था मैं आप सबको। एंड मैं अपने हमेशा बोलता रहा हूँ कि हम दिल से चाहते हैं हमारे जो भी स्टूडेंट है, पेरेंट्स है, आप सबकी सिर्फ मदद हो। बट जब ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं ना कि मेडिकल के स्टूडेंट्स आइजर की सीट लेके बैठे हैं या फिर आइजर अपनी काउंसलिंग बंद कर दे रहे हैं, जल्दी जल्दी 1-2 दिन में काउंसलिंग कर रहे हैं, तो इसमें हम भी हेल्पलेस होते हैं। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है इस वीडियो में सभी स्टूडेंट से जो रिसर्च के लिए सीरियस नहीं हैं, जिनको आइजर्स में नहीं जाना था, बैकअप प्लान लेके बैठे थे, या जिनको एट द एंड मेडिकल में ही जाना है और आप बाद में सीट छोड़ दोगे ना, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप विथड्रॉ कर लो अभी से। आपका SAF का भी अमाउंट थोड़ा मिल जाएगा। एंड जो बाकी स्टूडेंट जिनको सीट नहीं मिल रही है, जेन्युइनली जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं इंडिया में, और उसके बाद आपने आइजर की सीट छोड़ी, तो वो सीट वेस्ट हो जाएगी, वो दोबारा काउंसलिंग नहीं होगी और लिटरली उसको फिल नहीं किया जा सकता फिर एक बार काउंसलिंग बंद होगी। तो सारे मेडिकल स्टूडेंट से या JEE स्टूडेंट से जिन्होंने भी गलती से या बैकअप प्लान मान के आइजर की सीट ले ली है, नाइजर की सीट ले ली है, प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अभी भी आपके पास मौका है, आप सीट छोड़ सकते हो, आपको विथड्रॉल का अमाउंट मिल जाएगा और बाकी स्टूडेंट को उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट मिल जाएगा और वो सीट वेस्ट नहीं जाएगी। अगर आप बाद में सीट को छोड़ते हो तो वो पूरी सीट बर्बाद हो जाएगी, कोई उस सीट को फिल नहीं कर पाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। एट द एंड वंस अगेन मैं सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के, हमारे सायस्त्रा के सभी मेंटर्स ये चाहते हैं जिनको सच में साइंटिस्ट बनना है वो आइजर नाइजर आओ, और बाकी स्टूडेंट प्लीज़ आप सीट वेस्ट मत करो। आप सबसे हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। विद दैट, जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट है, आप प्लीज़ कमेंट में लिख दो। मुझे पर्सनली भी सायस्त्रा ऐप में मैसेज कर सकते हो, हम दिन रात लगे हुए हैं आप सबके मैसेजेस को रिप्लाई करने में। थैंक यू सो मच। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सायस्त्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।